नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति और इसका शीर्षक है पागलपन तो एक कला है। जरा ध्यान से अगर हम सोचें कि हम अपने पूरे जीवन में बुद्धिमान नहीं रहते। कभी कभी हमारे माध्यम से ऐसे कार्य भी संपन्न होते हैं जिन्हें कि पागलपन की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसीलिए कुछ प्रश्न मानस में उठे और उन्हें परोस रहा हूं आपके आंगन में, आपकी झोली में। प्रारंभ करता हूं। पागल की परिभाषा क्या है? पागल की परिभाषा क्या है? भद्रजनों की आशा क्या है? पाने की जिद में वो गलता, पागलता का लक्षण क्या है? पाने की जिद में वो गलता, पागलता का लक्षण क्या है? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि ऋषि मनीषी के जो आदर्श होते हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, तो वही लक्षण इसमें आ जाते हैं। आखिर ये पागलपन क्या है? आखिर ये पागलपन क्या है? ये धरती की कौन विधा है? पागल तो आशा न करता, तुमको उससे क्या आशा है? पागल तो आशा न करता, तुमको उससे क्या आशा है? अगर मान लीजिए कभी किसी को पागल कहा जा रहा है, उसे आप ध्यान से देखें, उसकी अपनी उम्मीदें नहीं है, वह किसी से कोई आशा नहीं कर रहा है। और हमारे ऋषि भी तो ये कहते हैं, जब आपकी आशाएं, आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो आप निश्चित रूप से ऋषि की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। ऐसा कोई संत नहीं है जिसकी कोई चाह नहीं है। ऐसा कोई संत नहीं है जिसकी कोई चाह नहीं है। श्वासों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं है। ऐसा भी कहते हैं बहुत सारे कवि और मनीषी। लेकिन आप ये देखिए कि ये एक प्रश्न हमारे सामने है कि आखिर ये पागलपन क्या है? ये धरती की कौन विधा है? पागल तो आशा ना करता, तुमको उससे क्या आशा है? पागल में जो पाग छिपा है, पागल जो शब्द है, इसमें शुरू के दो अक्षर लीजिए। पागल में जो पाग छिपा है, कैसा उसमें राग छिपा है? मानस जो इच्छा न करता, ये क्या लघुता कहलाती है? जो इच्छा रहित हो जाए, ये लघुता तो नहीं है, ये छोटापन तो नहीं है, ये बड़ापन है। तो ऐसी स्थिति में हम उसको पागल कह रहे हैं। विचार करना पड़ेगा कि कौन। प्रेम की उपादेयता क्या है? प्रेम की उपादेयता क्या है? खुद को खोके पाना क्या है? खुद को खोके पाना क्या है? कैसे सिद्ध होती पागलता? कैसे सिद्ध होती पागलता? तो ये बताओ, गुरुता क्या है? आप तो ये कहते हैं कि गुरु होने का लक्षण है यह कि जो अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगा ले, जो खुद को खोने के लिए तैयार हो जाए, जो दूसरे के लिए हो जाए, जो ये सोचने लगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ऐसी स्थिति में हम उसे, किसी व्यक्ति को पागल कहें, क्या ये उचित है? आगे सुने कि अपनी सुधबुद्ध जो खोता है, अपनी सुधबुद्ध जो खोता है, गुण ये ऋषियों का होता है। तर्क प्रेम में सब खो जाता, हम विक्षिप्त से हो जाते हैं। तर्क प्रेम में सब खो जाता, हम विक्षिप्त से हो जाते हैं। जब हमारा प्रेम पराकाष्ठा पर होता है, उस स्वयं भी तो लॉजिक काम नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी बातों में लॉजिक काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं प्रेम की पराकाष्ठा तो नहीं है, कहीं वो उस ईष्ट में खोया हुआ तो नहीं है। आप कहते हैं कि वो बड़ा असामान्य व्यवहार करता है। कुछ पंक्तियां बनी हैं कि असामान्य व्यवहार ये क्या है? असामान्य व्यवहार ये क्या है? श्रेष्ठ नियम को गढ़ना क्या है? पागल खोज में जो हो जाता, तभी शोध कुछ हो पाता है। पागल खोज में जो हो जाता, तभी शोध कुछ हो पाता है। जब लोग अपने शोध में पागल की हद तक, पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं, तभी वो कुछ ऐसा निकाल करके देते हैं जो कि वर्षों तक आने वाली पीढ़ी के काम में आता है। और याद होगा कि एक टन पिच ब्लेडी से कुछ मिलीग्राम यूरेनियम प्राप्त हुआ था। तो ऐसी स्थिति में कितनी मेहनत की, कितना पागलपन रहा होगा, जो कि एक टन से जो है कुछ मिलीग्राम यूरेनियम का प्राप्त होना, कितनी कठिन साधना रही होगी। और लोग कहते हैं कि बीमार या रुग्णता ये है पहचान उसकी, लेकिन ऐसा भी नहीं है। पागल हृष्ट-पुष्ट दिखता है, पागल हृष्ट-पुष्ट दिखता है, रोग का लक्षण ना दिखता है।
वो सानंद हो विचरण करता, वो सानंद हो विचरण करता, पागल सबको क्यों लगता है, पागल सबको क्यों लगता है। वह तनाव से कोसों दूर है, वह तनाव से कोसों दूर है, इसमें उसका क्या कसूर है। सारी दुनिया तनाव पाले हुए बैठी है और उसमें तनाव नहीं है तो चिढ़ रही है। वह तनाव से कोसों दूर है, इसमें उसका क्या कसूर है। मानस की कैसी स्थिरता, लगता उसमें तेज प्रखर है, लगता उसमें तेज प्रखर है। शक्ति का प्रतीक लगता है, शक्ति का प्रतीक लगता है, नहीं किसी से वो डरता है। ये सब हमें समझना आता, ये सब हमें समझना आता, उसे क्यों पागल बतलाते हैं, उसे क्यों पागल बतलाते हैं, उसे क्यों पागल बतलाते हैं। बोला बताइए, समझ में हमारे नहीं आ रहा है और हम उसको पागल कह रहे हैं। एड़ा बन जो पेड़ा खाता है वह तो धूर्त कहा जाता है, एड़ा बन जो पेड़ा खाता है वह तो धूर्त कहा जाता है। तो क्या होती है पागलता, तो क्या होती है पागलता, परे समझ से ऐसा क्या है, परे समझ से ऐसा क्या है। असल में बहुत आसान नहीं है किसी को पागल सिद्ध कर देना, या किसी के बारे में यह कह देना कि इसका पूरा विवेक हर गया है। आज बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो कि क्रूरता की उच्चतम पराकाष्ठा है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिसका कि थोड़ा सा मानसिक संतुलन दिख गया है, हम सब आज ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर कोई डांस करते करते खत्म हो जाता है, कोई हंसते हंसते खत्म हो जा रहा है, कोई देश छोड़ करके यूं ही चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी विडंबना है कि अगर थोड़ा सा मानसिक संतुलन डिग जाए, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाए, तो वह पागलपन की श्रेणी में आने लगता है। और कुछ लोग धुन के इतने पक्के होते हैं, अपने में इतने मस्त होते हैं कि लोग उन्हें भी पागलपन कहते हैं। कहते हैं कि धुन को पागलपन कहते हैं, मगन लगन में ना रहते हैं, खुद तो लगन से कार्य नहीं कर रहे हैं। धुन को पागलपन कहते हैं, मगन लगन में ना रहते हैं। लक्ष्य है धूमिल होता जाता, लक्ष्य है धूमिल होता जाता, पागल से लक्ष्मण लाते हैं, पागल से लक्षण लाते हैं, पागल से लक्षण लाते हैं। यानी कि धुन को पागलपन कहा जा रहा है और लगन से मगन होकर के कार्य को संपन्न नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में लक्ष्य का धूमिल हो जाना स्वाभाविक है और फिर वो जो लक्षण है उसकी खोज के उसे पागलपन का लक्षण कहते हैं। यदि इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि धुन को पागलपन कहते हैं, मगन लगन में ना रहते हैं, लक्ष्य धूमिल होता जाता, पागल से लक्षण लाते हैं। व्यंग यूं होना पागलपन है, व्यंग यूं होना पागलपन है, प्रभु कर्म पर क्या भरम है। पागल जनगण है हो जाता, अंध भक्ति का वर पाता है, अंध भक्ति का वर पाता है। व्यंग यूं होना पागलपन है। इस तरह की बातें हैं जिसमें कि हम शंका करने लगते हैं कि प्रभु ने अच्छा नहीं किया, यानी जिसे हम एक और सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क, सर्वश्रेष्ठ मानस मानते हैं, दूसरी ओर हम उसकी गलती निकालते हैं, कहते हैं कि ये प्रभु ने अच्छा नहीं किया है। और इस तरह की बात निश्चित रूप से कहीं हमें उस अंधभक्ति की ओर ले जाता है जहां पर हम बहुत से ऐसी चीजों के चक्कर में पड़ जाते हैं जिनके चक्कर में पड़ना भी पागलता है। नीर छीर भेद न कर पाता है, नीर छीर भेद न कर पाता है, बाजारवाद में उलझा रहता। नीर छीर भेद न कर पाता है, जो आता है सचमुच जाता है, जो आता है सचमुच जाता है, बाजारवाद में उलझा रहता, प्रकृति पुरुष न समझ पाता है। बाजारवाद में उलझा रहता, प्रकृति पुरुष न समझ पाता है। ये दर्शन जो कि हमें चार्वाक दर्शन सिखाता है और बहुत सारे दर्शन जो हमें बताते हैं कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, उद्भव क्या है, अंत क्या है, प्रलय क्या है, जन्म क्या है, उसको समझना दुष्कर होता जाता है। क्यों कि वो आकर के यहाँ पर पूरी तरह से भौतिकता में उलझ गया है। वो भूल गया है कि यहाँ पर इस तरह की शक्तियाँ हैं जो उत्पादन करती हैं, इस तरह की शक्तियाँ हैं जो जड़ हैं, जो एक स्तर पर आकर के चेतन हो जाती हैं। सचमुच आज विचारने की आवश्यकता है कि ये पागलपन है क्या। दर्शन क्षमता नहीं मानता है, दर्शन की क्षमता भी नहीं मानता, दर्शन क्षमता नहीं मानता है, मानता ये कि सब जानता है, मानता ये कि सब जानता है,
फिर है क्यों वो भागा फिरता, फिर है क्यों वो भागा फिरता, अंदर तम गहरी जड़ता है, अंदर तम गहरी जड़ता है। सुबह से शाम तक भाग रहा है, दर्शन की क्षमता को स्वीकार नहीं कर रहा और ये मान करके चल रहा है कि उससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, वो सब कुछ जानता है। और आप ये समझिए, अगर किसी बोतल पर ढक्कन लगा करके उसे गंगा जी में फेंक दिया जाए तो उसमें एक बूंद गंगा जल नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि हमें सब आ रहा है, फिर हम कुछ भी सीखने की सामर्थ्य खो बैठेंगे। इसलिए दर्शन क्षमता नहीं मानता है, मानता ये कि सब जानता है। फिर है कि वो भागा फिरता, अंदर तम गहरी जड़ता है, अंदर तम गहरी जड़ता है। दूसरों को देखने में पूरा समय, पूरी जिंदगी व्यतीत कर दी, अपनी ओर कभी देखा ही नहीं। इसी ओर ध्यान दिलाने के लिए कहा है कि दूसरों को पागल कहता है, दूसरों को पागल कहता है, खुद को नहीं कभी लगता है। दूसरों को पागल कहता है, खुद को नहीं कभी लगता है। पागलपन को कृत्य है करता, जग में फंस के रह जाता है, जग में फंस कर रह जाता है। अगर मान लीजिए हमारे कृत्य इस तरह के जो हमें जग में फंस रहे हैं, जो हमें मोक्ष की ओर नहीं ले जा रहे हैं, जो हमें पलायन वर्ता की ओर ले जा रहे हैं, जो हमें डर सिखा रहे हैं, तो ये कैसे योग्यता है जो कि हमें इस तरह की चीजों में फंसा दे रही है? फिर क्या वो पागलपन है जो हम जग से मुक्ति पाने के लिए करते हैं? विचार करने वाला प्रश्न है, एक बहुत बड़ा चिन्ह इस पर टंगा हुआ है कि दूसरों को पागल कहता है, खुद को नहीं कभी लगता है। पागलपन को कृत्य है करता, जग में फंस के रह जाता है। माता बालक को जनती है, माता बालक को जनती है, पितृत्व तो बस पालन करता है। पागल की दुनिया पागलता, जगत व्यर्थ आशा करता है। पागल की दुनिया पागलता, जगत व्यर्थ आशा करता है। अपना अपना देखो ना, किसी दूसरे को क्यों देख रहे हो? क्यों किसी के ऊपर व्यंग्य कर रहे हो? क्यों किसी को पागल कह रहे हो? क्यों उससे कोई आशा कर रहे हो? पहले खुद की क्षमता को सिद्ध करके दिखाओ। माता पिता स्वकर्म करते हैं, माता पिता स्वकर्म करते हैं, समय के संग तपते ढलते हैं, जीवन भर जुनून है चलता, यह होता क्या पागलपन है? माता पिता भी तो अपने बच्चे के लिए अपने आप को स्वाहा कर देते हैं, उसकी प्रगति के लिए हर प्रयास करते हैं। क्या ये पागलपन है? विचार करने की आवश्यकता है। और पागलपन की जो परिभाषा आज तक हमने गढ़ रखी है, उस पागलपन की परिभाषा में सुधार की आवश्यकता है। माता पिता स्वकर्म करते हैं, समय के संग तपते ढलते हैं, जीवन भर जुनून है चलता, यह होता क्या पागलपन है? पागलपन तो एक कला है, पागलपन तो एक कला है, सबसे चिपकी हुई बला है। जीवन में पागलपन चलता, सबसे साझा पागलपन है। पागलपन तो एक कला है, सबसे चिपकी हुई बला है, जीवन में पागलपन चलता, सबसे साझा पागलपन। आप ये समझिए, पागलपन एक कला है और हर कोई इसको नहीं समझ सकता, हर कोई इसको नहीं जान सकता। इसलिए प्रारंभ से अब तक की सारी बातें मंथन के लिए प्रेरित करती हैं कि पागल की परिभाषा क्या है, भद्रजनों की आशा क्या है, पाने की जिद में वो गलता, पागलता का लक्षण क्या है। पागलपन तो एक कला है, सबसे चिपकी हुई बला है, जीवन में पागलपन चलता, सबसे साझा पागलपन है। जो लोग शोध कर रहे हैं, जो लोग दर्शन के विद्यार्थी हैं, उन्हें भी लोग पागल करते हैं। तो पागल होना, किसी धुन में पागल होना, किसी ऐसी चाहत में जिसे दुनिया नहीं समझ पा रही है, पागल होना पागलपन नहीं है। वह कहीं उन्होंने कुछ ऐसा तलाश लिया है जो कि आम जन तलाश नहीं पा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि पागलपन तो एक कला है और सबसे चिपकी हुई बला है। सब में कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जिससे वो प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं, अगर वो उस एक तत्व को पहचान लें तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।